प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस का बयान, पहलगाम हमले को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव रूबियो ने स्पष्ट किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, यह बहुत दुखद घटना है, हम इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजय वर्गीय का बयान, सहन शक्ति की एक सीमा होती है और अब यह सहन करने की सीमा पार हो गई है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो अब होगा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बोले रामदास अठावले। कहा, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत वापस आ गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के जवान एक्शन मोड में है। शुक्रवार को जवानों ने आतंकी हमले में शामिल 2 लोगों के घर तबाह कर दिए। इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पहलगाम हमले में कथित रूप से शामिल लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LET के 2 आतंकवादियों के घर जम्मू कश्मीर में नष्ट कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के घर के अंदर तलाशी ले रहे थे, तभी एक घर के अंदर पहले से रखे विस्फोटकों में धमाका हो गया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया और आतंकवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी पर चर्चा हुई। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकी समूहों का पनाह देता है। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको कोई ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों CRPF नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में CRPF के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुँचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहाँ पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे।
और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो फिर रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो जमीनी इलाके से जाता है और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की जरूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बोला, तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये देखिए, आपने तो देखिए वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान में बैठकर ये ट्रीटी करवाया, वो उसका इंटरलॉक्यूटर है। भाई पानी को कहाँ रखेंगे आप? अच्छा है आपने अच्छा स्टेप लिया, मानते हैं, पानी कहाँ रखेंगे आप? डैम बना दें। आप भाई डैम बनाइए ना। स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी इसको कहा था कि उनको इंडस नहीं, अब वो समझ जाइए। मैंने ये कहा कि आपने लिया है जो स्टेप्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिया आपने, ठीक है, मगर वर्ल्ड बैंक इंटरलॉक्यूटर है उसका, तो वो भी देखिए, इंटरनेशनल लॉ से देखने की जरूरत है। वो तो सरकार से पूछिए, हमने कहा ये बात। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। पिछले कई सालों से कश्मीर में लोग शांति से अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब बहुत अच्छा हो रहा था। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचारों को रखा और एक बात सामने आई कि देश को एकजुट होकर और एक आवाज में बोलना चाहिए। सभी पार्टियों ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं। जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था वैसे हुआ। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि एक घटना बहुत दुखद है, उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में
खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया उसको सबने सुना है। तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडो से जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया। और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। और एक अपील किया है कि ऐसे समय में हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें। ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई। वहीं सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और देश चाहता है कि केंद्र सरकार आतंकियों को उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है, उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए। और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा
एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। सिक्योरिटी लैप्स में सरकार तो उनका जवाब वही जो परंपरागत गोलमोल जवाब होता है उसी प्रकार का जवाब था। इसके साथ साथ ये भी बात रखा है सदस्यों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ जुड़े भी कई दल थे, कि जिस प्रकार से इस घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और देश में शांति और अमन के साथ पाकिस्तान द्वारा पोषित समर्थित आतंकवाद को कड़ा से कड़ा। केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस हादसे में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए हैं। हम सभी ने मिलकर कहा है कि देश हित में सरकार जो भी एक्शन लेगा, हम सब एक हैं और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जरूरी है क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहां पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था मोस्टली आए हुए थे। और हमने जो कहा कि भाई इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसलिए रहना जरूरी है कि उनका निर्णय महत्व का होता है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि एक्सप्लेन करना और बात है, वो खुद सुन के निर्णय लेना और बात है। तो खैर वो बात यही रही, ठीक है वो गए हैं, हम बता देंगे, ये बात ऐसी हुई। फिर उसके बाद में एक तो प्राइम मिनिस्टर इश्यूज के ऊपर हमने उठाया, क्यों अटेंड नहीं किए उनके। दूसरा जो है ये सिक्योरिटी 3 टायर सिक्योरिटी रहती वहाँ, और 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक ऐसा लैप्स हुआ और उसमें बहुत से इनोसेंट मारे गए और 3 दिन में कम से कम 1000 लोग वहां गए हुए थे। इतने लोग जाने के बाद भी यही राहुल गांधी जी ने पूछा कि जब 1000 लोग जब वहां गए हैं तो इसको पुलिस का पता रहना चाहिए, इतनी संख्या में जब वहां गए हैं। तो ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। उसको नेचुरली उनका जो भी रिप्लाई, पहले भी ऐसा होता था, हमने ये किया, लेकिन इस बार हुआ है, लेकिन इसको सब मिलकर कैसा दुरुस्त करना चाहिए उसके बारे में हम आज मिले हैं, वो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में
तीसरा सवाल हमारा ये था, भाई ये तो ग्लैरिंग मिस्टेक है इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी फेल्यूर भी है, और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ ये इसमें जरा गवर्नमेंट थोड़ा उसमें क्या कहेंगे कि जितने क्विक एक्शन लेना था नहीं लिया, ये बात भी हमने रखी और सारे पार्टी के लोग भी ये मान गए कि जो हमने अपोजिशन लीडर जो बोल रहे हैं वो ठीक है और राहुल जी ने जो उठाया वो भी ठीक है, उन्होंने कहा। और सब मिलके एक ही वॉइस में सभी ने ये कहा कि हम सरकार जो भी एक्शन लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इश्यू पे हम सब एक है और गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी, और जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है उसको हम कंडेम करेंगे। तो वो हमने ओपनली बोला कि हम एक तो इस इश्यू वहाँ का इंसिडेंट को कंडेम करेंगे, दूसरा हमने बोला कि सरकार को हम कोऑपरेट करेंगे इस विषय पे ताकि देश एक है, ऐसा मैसेज हमको देना है देश के लोगों को और बाहर के लोगों को। और चौथा पॉइंट ये रहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना है और जल्द तो गवर्नमेंट उस चीज पे भी उन्होंने कहा कि इस बार इसका लेसन मिला है, हम आगे इसको अच्छा टाइट करेंगे और 3 जुलाई 2025 को जो यात्रा होगी। अगली खबर करनाल से है, जहां कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा, इस त्रासदी से हम सभी निशब्द हैं। इस आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए वह कम है। त्रासदी से जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में बैरसन ग्राउंड में जो टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 निहत्थे निर्दोष लोगों की पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई है, उसकी जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए शायद वो कम है। इस देश में हर वो व्यक्ति जिसके मन में मानवता और प्यार भाईचारा है, उसे ये लगा कि परिवार का एक उनके सदस्य चला गया। ये ठीक है कि 26 परिवारों ने अपने परिवार के चिन्ह खोए। नरवाल परिवार ने भी एक ऐसा जाबाज नौजवान जिसने 26 साल की आयु 1 मई को पूरी करनी थी, हमने भी वो बेटा हरियाणा के लोगों ने खोया। पर यह भी सच है कि हिंदुस्तान के हर परिवार को यह लगा कि उनके परिवार का एक सदस्य जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार का पाक प्रायोजित आतंकवाद नृशंस तरीके से चल रहा है, उस पर एकमत होकर लगाम लगाने की जरूरत है। किसी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक भेदभाव से ऊपर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।